नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चैटर्जी बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपना ग्रेजुएशन लॉ फील्ड में कर चुके हैं, यानी एलएलबी या बीएलएलबी कर चुके हैं और अब एलएलएम यानी कि मास्टर ऑफ लॉ परस्यू करना चाहते हैं। तो जब आप एलएलएम में एडमिशन लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन फॉर्म, हाइब्रिड फॉर्म, ब्लेंडेड या डिस्टेंस कोर्स में एलएलएम का कोर्स ऑफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो इसी को नजर में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 जून 2025 इस दिन एक रेगुलेशन जारी किया। उन्होंने अपना 14 पेज का एक सर्कुलेशन जारी करते हुए कुछ गाइडलाइंस इन एलएलएम कोर्सेज के लिए दिए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज एलएलएम को हाइब्रिड फॉर्म में, डिस्टेंस फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में या इवनिंग कोर्स के हिसाब से ब्लेंडेड कोर्स ऐसे फॉर्म्स में अपने स्टूडेंट्स को ऑफर कर रही हैं, ये सारे कोर्सेज अमान्य हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे कोर्सेज को रिकॉग्नाइजेशन नहीं देता है। तो और साथ ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज इस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रही हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज सेक्शन 7 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच ऑफ एडवोकेट्स एक्ट जो हमें बताता है फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये फंक्शन होता है कि वो लीगल एजुकेशन इंडिया में उस लीगल एजुकेशन को प्रमोट करे, उसके लिए गाइडलाइंस बनाए और गाइडलाइंस बनाने के लिए वो यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटीज लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, उन यूनिवर्सिटीज के साथ कंसल्ट करे। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये फंक्शन होता है कि वो स्टेट बार काउंसिल के साथ उनके स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जो लीगल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए गाइडलाइंस बनाए। इसके बाद इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि जो भी यूनिवर्सिटीज ऐसे कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कर रही हैं, वो सेक्शन 49 क्लॉज ए सब क्लॉज ए एफ जो जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करता है एडवोकेट्स एक्ट में, और ये बताता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट डिसाइड करे एडमिशन में। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या एलएलएम करने जा रहे हैं तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड करने का राइट बीसीआई के पास है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये बताती है कि जो भी यूनिवर्सिटीज ऐसे कोर्सेज एलएलएम कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, वो इन दोनों सेक्शंस का कॉन्ट्रवेंशन कर रही है। साथ ही साथ वो ऐसी यूनिवर्सिटीज जो लीगल फ्रेमवर्क है इसका भी कॉन्ट्रवेंशन कर रही है। और आर्टिकल 141 जो ये बताती है कि कोई भी लॉ जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, वो सारे लॉ इंडिया के टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में बाइंडिंग होगा। इस प्रोविजन को भी ये प्रैक्टिस जो यूनिवर्सिटीज कर रही है, यूनिवर्सिटीज द्वारा ऐसे प्रैक्टिस करने पर इस आर्टिकल को भी वो यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रवेंट कर रही है। साथ ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज मिसलीडिंग नॉमेनक्लेचर्स यूज करती हैं, यानी कि एलएलएम प्रोफेशनल, आपने कई बार देखा होगा एलएलएम के साइड में ब्रैकेट में प्रोफेशनल लिखा है, या फिर एमएससी इन साइबर लॉज या एग्जीक्यूटिव एलएलएम, ऐसे नॉमेनक्लेचर्स यूज करने पर भी बीसीआई ने यूनिवर्सिटीज को प्रोहिबिट किया है। अब इस गाइडलाइंस के बाद ऐसी काफी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने इन कोर्सेज को विदड्रॉ कर लिया है। वहीं काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने इन कोर्सेज को ये कहते हुए जस्टिफाई किया है कि वो इन कोर्सेज को एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चला रहे हैं। तो आप अगर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट एलएलबी अपना कर चुके हैं और एलएलएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज ऐसे कोर्सेज के लिए मत जाइए, ऐसे कोर्सेज में एडमिशन मत लीजिए, रेगुलर तरीके से अपना एलएलएम कंप्लीट करिए। थैंक यू। जय